क्या आपने कभी महसूस किया है ऐसे ही कभी बैठे-बैठे मन करता है, बड़ा रुआसा हो जाता है, जी करता है जैसे रोने का, किसी से बात नहीं करने का, अंदर एक खालीपन-सा आपको महसूस होता है। लेकिन ये बात और ये जो इमोशंस है वो हम किसी के साथ में बता भी नहीं सकते और हमको लगता है कि अब इसको कैसे किसके साथ डिस्कस किया जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम कोई छोटी नहीं है, बहुत इनविजिबल प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हमको खुल के बात करनी ही पड़ेगी। कि ये जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ को बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरीके से खाने वाली है। तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मात्र नहीं है, ये वीडियो जो है वो एक जागृति है। ये वीडियो आपकी लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है। हम बात करेंगे 2 पॉइंट्स को लेंगे। पहला पॉइंट साइंटिफिक, दूसरा हमारा रहेगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोचेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली क्यों? एस्ट्रोलॉजी जो है वो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप जानेंगे कि ज्योतिष्य एक विज्ञान है, इसको अगर हिंदी में बोले विज्ञान है। यानी ये भी कोई ऐसी हवा-हवाई बातें नहीं है, ज्योतिष्य के पीछे एक बहुत ठोस मजबूत वैज्ञानिक कारण होते हैं। हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिकली इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे इन दोनों अप्रोच की वजह से हम जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन के एंड तक हम पहुँच सकते हैं। पहला है कि एस्ट्रोलॉजिकली एक प्लेनेट होता है जिसको हम कहते हैं शुक्र ग्रह। नारी शक्ति के ब्यूटी का, प्रेम का, भावना का, आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व करता है शुक्र ग्रह। अगर शुक्र ग्रह अगर आपका वीक होगा तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें होंगी, यानी ब्यूटी से रिलेटेड, आपके इमोशन से रिलेटेड, लव से रिलेशन जो है उससे रिलेटेड, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल अनडिजर्विंग हूँ, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, बिल्कुल खुद को अंडर एस्टिमेट करने आप लग जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी जब हमारा जो वीनस है वो बहुत वीक कंडीशन में होगा। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ये जो भी प्रॉब्लम्स अभी हमने बात की है इसको हम एक वर्ड देते हैं इमोशनल इम्बैलेंस का। ये तब होता है जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और सीरोटोनिन हार्मोन्स का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तब ये इमोशनल इम्बैलेंस की कंडीशन जो है वो आती है। तो अब करें क्या? हम बहुत सिंपल तरीके से नेचर के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम नेचर से ही खुद को कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को नेचर से कनेक्ट करके ही हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का हो ही नहीं सकता। बात करते हैं इसके हीलिंग पावर के बारे में कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। जो अ, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, एक प्लांट है वो है तुलसी प्लांट। तुलसी को हम कहते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स। ठीक है? तो तुलसी में होता है यूजिनॉल, तुलसी में होता है एडाप्टोजन प्रॉपर्टी। एडाप्टोजन प्रॉपर्टी मीन्स ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमको स्ट्रेस दे रहा है। इस हार्मोन को कम करने की अद्भुत शक्ति होती है तुलसी के अंदर। तो ये जो तुलसी, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तुलसी के अंदर, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी तुलसी के अंदर होती है। आप इसको अपने तरीके से कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो सजेस्ट कर रही हूँ आपको वो दो बातें हैं। आप इवनिंग या मॉर्निंग जो भी टाइम आपके रूटीन में सेट होता है आपको वो टाइम लेना है। उस टाइम में आपको एक दिया लगाना है। दिया इसलिए कि जब हम किसी रिचुअल के साथ कनेक्ट होते हैं तब हमारा एक कनेक्शन बनता जाता है उस रूटीन के साथ में, उस नेचर के साथ में। नेचर खुद हमको खींचती है। आपको दिया लगा के 5 टू 10 मिनट्स वहां पे, अगर आपकी बालकनी है या घर में कहीं पे भी आपने ये तुलसी लगाया तो वहां पे आपको सिर्फ मॉर्निंग में, इवनिंग में 5 टू 10 मिनट्स वहां पे सिर्फ आपको बैठना है। और उसको एक बार की, या तो आप अपनी आंखें बंद करके भी वहां बैठ सकते हैं, आंखें खोल के भी उसको दिए को भी आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और आपको कोई मिरेकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चीजें धीरे धीरे ही ठीक होती हैं, ये टाइम लगता है। नेचर के साथ में आपका जो फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी का जो अलाइनमेंट आएगा वो धीरे धीरे सेट होगा। तो होपफुली ये वीडियो जो है वो आपको बहुत टच किया होगा। अगर ऐसा किया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।